डोरेमोन की जादुई और नॉस्टैल्जिक दुनिया में, जहां हर एपिसोड बचपन की यादें ताज़ा करता है और दिल को इमोशंस से भर देता है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम रिव्यू करेंगे डोरेमोन सीजन 27 एपिसोड 9 का। एक ऐसा एपिसोड जो ह्यूमर, इमोशंस और डोरेमोन की मैजिकल गैजेट्स का परफेक्ट मिक्स है। डोरेमोन, हमारा नीला रोबोट कैट, अपनी 4D पॉकेट से नोबिता की लाइफ को हमेशा एडवेंचरस और लेसनफुल बनाता है। सीजन 27 1779 सीरीज का फाइनल सीजन 2005 में आया था और ये एपिसोड, इसका नाम जादू है। इस रिव्यू में हम करेंगे डिटेल्ड समरी, थीम्स का एनालिसिस, एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग की बात, रीसेंट फैन रिएक्शंस और देंगे इसे एक रेटिंग। तो अपने डोरेमोन फैन हार्ट को रिचार्ज करो, डोरायाकी का स्टॉक रेडी रखो और चलो डाइव करते हैं इस हार्टफेल्ट रिव्यू में। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड समरी। इस एपिसोड का टेंटेटिव टाइटल है द ड्रीम वीवर। स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आ चुका है। स्कूल में उसे टीचर से डांट पड़ती है क्योंकि वो क्लास में सपने देख रहा था। घर पर तमाको, नोबिता की मम्मी, उसे होमवर्क न करने की वजह से डांटती है। नोबिता उदास होकर डोरेमोन के पास जाता है और कहता है, डोरेमोन, मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग नहीं है। काश मैं अपने सपनों की दुनिया में जी पाऊं। डोरेमोन, जो डोरायाकी चबा रहा है, पहले नोबिता को टीज करता है, तू तो सपनों में भी जीरो लाता है, लेकिन उसकी उदासी देखकर सॉफ्ट हो जाता है। डोरेमोन अपनी 4D पॉकेट से निकालता है ड्रीम वीवर जैसा गैजेट, जो यूजर को उनके सपनों की दुनिया में ले जाता है, जहां वो जो चाहें वो कर सकते हैं। डोरेमोन बताता है, ये गैजेट तुझे तेरे ड्रीम्स में फुल कंट्रोल देगा, लेकिन सावधान, ड्रीम और रियलिटी को मिक्स मत करना। नोबिता हमेशा की तरह डोरेमोन की वार्निंग को इग्नोर करता है और ड्रीम वीवर पहन लेता है। पहले तो नोबिता का सपना कमाल का होता है, वो एक सुपर हीरो बन जाता है जो टाउन को मॉन्स्टर्स से बचाता है। शिजुका उसकी फैन बन जाती है, जियान और सुनियो उसकी तारीफ करते हैं और वो फ्लाइंग पावर के साथ आसमान में उड़ता है। नोबिता को लगता है कि ये उसकी परफेक्ट लाइफ है, लेकिन जल्दी ही उसका ड्रीम अनकंट्रोल्ड हो जाता है। उसके सपने में मॉन्स्टर्स रियल होने लगते हैं और वो टाउन में रियल डैमेज करने लगते हैं। नोबिता का डर ड्रीम को नाइटमेयर में बदल देता है, जहां वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाता। मामला तब और बिगड़ता है जब ड्रीम वीवर की सेटिंग्स गड़बड़ हो जाती हैं और नोबिता के ड्रीम्स रियल वर्ल्ड में लीक होने लगते हैं। टाउन में अचानक डायनासोर और फ्लाइंग शिप्स दिखने लगते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका कंफ्यूज हो जाते हैं और तमाको सोचती है कि नोबिता ने फिर कोई गड़बड़ की है। नोबिता, जो अब अपने नाइटमेयर से डर चुका है, डोरेमोन के पास भागता है और चिल्लाता है, ये ड्रीम वीवर ने सब कुछ मेस कर दिया। डोरेमोन एक दूसरा गैजेट निकालता है, रियलिटी रिवाइंडर। ये डिवाइस ड्रीम वीवर के इफेक्ट्स को रिवर्स करता है, लेकिन इसके लिए नोबिता को अपने डर का सामना करना पड़ता है। नोबिता अपने ड्रीम में वापस जाता है और मॉन्स्टर्स से फाइट करता है, इस बार अपने दोस्तों की हेल्प से। वो शिजुका को बचाता है, जियान और सुनियो के साथ मिलकर मॉन्स्टर को हराता है और सीखता है कि सच्ची ब्रेवरी डर को फेस करने में है। रियलिटी रिवाइंडर एक्टिवेट होता है और टाउन नॉर्मल हो जाता है। एपिसोड का अंत होता है नोबिता और डोरेमोन के साथ, जो पार्क में बैठकर चैट करते हैं। नोबिता कहता है, मुझे अब पता चला, रियल लाइफ ड्रीम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोरेमोन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नोबिता, तेरा दिल ही तेरा सबसे बड़ा गैजेट है। नोबिता हंसकर कहता है, हाँ, लेकिन अगली बार फिर ड्रीम वीवर ट्राई करूंगा। थीम्स और एनालिसिस। इस एपिसोड की कोर थीम है ड्रीम्स और रियलिटी का बैलेंस। नोबिता को ड्रीम वीवर से अपनी फंतासीज जीने का मौका मिलता है, लेकिन वो सीखता है कि रियल लाइफ की चैलेंजेस और दोस्ती की वैल्यू ड्रीम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज बच्चों के लिए पावरफुल है क्योंकि ये सिखाता है कि सपने इंस्पायर करते हैं, लेकिन सच्ची सक्सेस मेहनत और ब्रेवरी से आती है। डोरेमोन का रोल, जैसा हमेशा होता है, एक मेंटर का है, जो नोबिता को उसकी गलतियों से लर्निंग की तरफ गाइड करता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में नोबिता की जर्नी रिलेटेबल है। उसका ड्रीम्स में एस्केप करने की चाहत हर उस बच्चे को टच करती है जो रियल लाइफ से बोर होता है। जियान, सुनियो और शिजुका का सपोर्ट ग्रुप डायनामिक्स को हाईलाइट करता है और उनका रोल नोबिता की ब्रेवरी को बूस्ट करता है। ह्यूमर, जैसे नोबिता का सुपर हीरो बनना और जियान का मॉन्स्टर से डरना, एपिसोड को लाइट और फन रखता है। क्रिटिकली एनालाइज करें तो स्टोरी डोरेमोन का क्लासिक फॉर्मूला फॉलो करती है, प्रॉब्लम, गैजेट, मेस, रिजोल्यूशन, लेकिन इसका इमोशनल डेप्थ और ड्रीम रियलिटी थीम इसे यूनिक बनाती है। एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग। सीजन 27 की एनिमेशन 1979 सीरीज की सिग्नेचर स्टाइल को कैरी करती है, सिंपल, वाइब्रेंट और चार्मिंग। ड्रीम वीवर के सीन में नोबिता के फंतासी वर्ल्ड को कलरफुल और डायनामिक दिखाया गया है, जो बच्चों की इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। टाउन के रियल वर्ल्ड सीन 7.8 जापान का फील देते हैं, जो इंडियन फैंस को नॉस्टैल्जिक वाइब्स देता है। मॉन्स्टर्स और फ्लाइंग शिप्स की डिटेलिंग बढ़िया है, खासकर ड्रीम रियलिटी मिक्सिंग सीन में। वॉइस एक्टिंग में नोबुयो
ओयामा की डोरेमोन वॉइस शो की सोल है। उनकी डिलीवरी में प्यार, फ्रस्ट्रेशन और ह्यूमर का परफेक्ट बैलेंस है। नोबिता की वॉइस नोरिको ओहारा में वो इनोसेंस और ड्रामा है जो कैरेक्टर को रियल बनाता है। हिंदी डब, जो इंडिया में सुपर पॉपुलर था, इस एपिसोड को और मजेदार बनाता है, खासकर नोबिता के ड्रीम सीन और जियान के फनी डायलॉग्स में। सीजन 27 में वॉइस एक्टर्स ने फुल एनर्जी दी क्योंकि ये 1979 सीरीज का लास्ट सीजन था। रीसेंट फैन रिएक्शंस। सीजन 27 1979 सीरीज का फाइनल सीजन फैंस के लिए इमोशनल रोलर कोस्टर था। रेडिट पर एक फैन ने लिखा कि इस सीजन की स्टोरीज नॉस्टैल्जिया और लाइफ लेसन्स का कमाल का मिक्स थी और ड्रीम थीम्ड एपिसोड्स को बच्चों की इमेजिनेशन को बूस्ट करने के लिए पसंद किया जाता था। क्वोरा पर फैंस ने मेंशन किया कि सीजन 27 में गैजेट्स जैसे ड्रीम रिलेटेड डिवाइसेस फैंस को अपने सपनों के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर करते थे। एक यूजर ने कहा, ये एपिसोड सिखाते थे कि सपने सच करने के लिए मेहनत चाहिए, जो इस एपिसोड की थीम से मेल खाता है। कुछ फैंस ने रेडिट पर डिस्कस किया कि सीजन 27 की स्टोरीज कभी कभी रिपीटेटिव लगती थीं क्योंकि वो डोरेमोन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉलो करती थीं, लेकिन नोबुयो ओयामा की वॉइस और इमोशनल पे ऑफ ने इसे फैंस के लिए स्पेशल बनाया। हिंदी डब फैंस ने इस सीजन को बचपन का ट्रेजर कहा क्योंकि ये डिज्नी चैनल पर 2000 के दशक में सुपरहिट था। सोशल मीडिया पर 2000 के दशक में भी फैंस इस सीजन को विट करते हैं और इसके हार्टफेल्ट मोमेंट्स को शेयर करते हैं। रेटिंग और फाइनल थॉट्स इस एपिसोड को मैं रेट करूंगा 8.8 से 10। स्टोरी इमोशनल, रिलेटेबल और विजुअली कमाल की है। ड्रीम वीवर गैजेट क्रिएटिव है और ह्यूमर बच्चों और बड़ों दोनों को हंसाता है। एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग टॉप नॉच है, खासकर नोबुयो ओयामा की डोरेमोन वॉइस जो सीजन 27 का हार्ट है। माइनस पॉइंट्स, स्टोरी का फॉर्मूला थोड़ा प्रिडिक्टेबल है और ड्रीम रियलिटी ट्रांजिशन कुछ फैंस को रश्ट लग सकता है, लेकिन ओवरऑल ये एपिसोड 1979 सीरीज के फिनाले का एक शानदार पीस है जो नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती को सेलिब्रेट करता है। कंक्लूजन तो दोस्तों ये था डोरेमोन सीजन 27 एपिसोड 9 डी ड्रीम वीवर का डीप रिव्यू। ये एपिसोड नोबिता की ड्रीम जर्नी, डोरेमोन के जादुई गैजेट और रियल लाइफ के इमोशनल लेसन्स को खूबसूरती से मिक्स करता है। सीजन 27 का ये चैप्टर 1979 सीरीज को एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट देता है। मुझे याद है तुम्हें डोरेमोन की स्टोरीज में इमोशनल और प्लेफुल वाइब्स पसंद हैं, जैसे नोबिता और डोरेमोन की बॉन्डिंग और थोड़ा सा ह्यूमर, जैसा तुमने पहले जोक्स के लिए कहा था। इसीलिए मैंने इस रिव्यू को इमोशनल, डेप्थ, फन और फैन रिएक्शंस के साथ लिखा। नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और अगर तुम्हें ड्रीम वीवर मिले तो तुम किस तरह का सपना जीना चाहोगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना न भूलो ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे नॉस्टैल्जिक और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट तुम्हारे सपनों को सच कर दे। बाय बाय।